गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास से मैंने आपको एक्सरसाइज 8.4 के आर्टिकल्स कराए थे। आज मैं उससे बेस आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करा रही हूँ। एक्सरसाइज के क्वेश्चन में हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हमारा मेन फॉर्मूला है इंटीग्रल 0 से π/2 साइन एम एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। मतलब इस टाइप का इंटीग्रल होगा। हमारे पास यहाँ पे साइन होगा, यहाँ पे कॉस होगा, पावर्स होंगी, एम और एन की वैल्यू इंटीजर्स हो सकती है, पॉजिटिव इंटीजर्स, इवन या ओड। ठीक है, या तो दोनों इवन होंगे या दोनों ओड होंगे या एक इवन एक ओड होगा। तो इस टाइप से आपके पास लिमिट्स आपकी 0 से π/2 फिक्स रहेगी। तो हमने क्या करना है, साइन की जो पावर है उससे एक कम लेके उसमें दो दो का डिक्रीज़ करना है, और नेगेटिव पे नहीं जाना, ज़ीरो पे नहीं जाना। ऐसे ही एन में से एक कम करके दो दो का डिक्रीज़ करना है ऊपर, और नीचे दोनों को ऐड करना है और दो दो का डिक्रीज़ करते जाना है। साथ में π/2 मल्टीप्लाई में आएगा। π/2 आपने कब लगाना है, जब m और n दोनों ही पॉजिटिव इवन इंटीजर हो। अगर पॉजिटिव इवन इंटीजर नहीं है तो आप उसमें π/2 नहीं लगाओगे। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो इसी पे बेस एक्सरसाइज 8.4 मैं आपको बता रही हूँ। 8.4 का पहले मैं फर्स्ट पार्ट ही आपको बता देती हूँ। जैसे आपको दे रखा है 0 से π/2 साइन 5x कॉस 6x dx। अब आप देखोगे एक आपके पास ओड है और एक इवन है। तो ध्यान रखना, जब एक ओड एक इवन हो तो आपने π/2 नहीं लगाना, बाकी फॉर्मूला सेम है। हमें क्या करना है, पहले लिमिट आपकी 0 से π/2 होनी चाहिए, तभी आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, इस बात का ध्यान रखना। और m में एक कम कर दो, m की m आपके पास 5 है, n की वैल्यू 6 है, 5 में एक कम कर दिया 4। 2 का डिक्रीज देते जाते हैं। 4 2 के बाद आ जाता है, 2 में से 2 माइनस के 0 0 नहीं लिखना आपने। 6 में भी 1 का पहले हमने 1 का पहले डिक्रीज देना है। 5 में 2 का डिक्रीज देते जाना है। 5 3 में 2 का डिक्रीज दिया 1, आगे 0 और नेगेटिव नहीं लिखने। फिर दोनों को ऐड करना है। 5 और 6 हो गया आपका 11, पहले 11 लिख लिया। 11 में 2 का डिक्रीज देना है। 11 9 7 5 2 का डिक्रीज करेंगे 3, और फिर 1 पॉजिटिव आपने नेगेटिव इंटीजर्स नहीं लिखने, ना 0 लिखना है। तो अब जो कटता है स्टूडेंट्स काट देते हैं। 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, और हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखेंगे आपका आंसर आ गया 8/693। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर दोनों इवन इंटीजर हैं तो साथ में π/2 आ जाएगा, अदरवाइज कोई भी π/2 आपका नहीं आएगा। ये था एक्सरसाइज फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब मैं आपको बता रही हूँ थर्ड का सेकंड पार्ट। थर्ड का सेकंड पार्ट करते हैं। थर्ड का सेकंड पार्ट में आप देखोगे स्टूडेंट्स, थर्ड का सेकंड पार्ट में उतार रही हूँ। थर्ड के सेकंड पार्ट में लिमिट है 0 से 2a √2ax माइनस में x स्क्वायर dx। आपको प्रूव करना है 5π/8a⁴ के इक्वल है। ये आपको प्रूव करना है। तो स्टूडेंट देखो ना, ये साइन के अंदर है ना कॉस के अंदर है, लिमिट भी 0 से 2a है। तो हम देखो अभी तो मेरे को पता है, मैं एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन करा रही हूँ। तो 0 से π/2 लिमिट कन्वर्ट होगी और साइन और कॉस में कन्वर्ट होगा। बाकी आपको जो पुट करना होता है वो जितनी आप प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस से ही आपको समझ में आता है। तो अब आप देखोगे यहाँ से 2ax माइनस में x स्क्वायर है, तो मैं क्या करती हूँ, x को मान लेती हूँ 2a साइन स्क्वायर थीटा। x को मैंने ले लिया 2a साइन स्क्वायर थीटा, साथ में यहाँ पे x स्क्वायर भी है एग्जाम्पल में। x हमने 2a साइन स्क्वायर थीटा ले लिया, तो dx आपका क्या बन जाएगा, दैट इज 2a साइन स्क्वायर थीटा का हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, अब आप लिमिट्स को भी चेंज करोगे। हम लिमिट्स को देखते हुए पुट करते हैं। देखो, आप x की जगह जब मैं 0 डालती हूँ, तो आप x की जगह 0 डाला तो थीटा की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 0। x की जगह जब मैंने 2a डाला है, x की जगह 2a डालती हूँ तो 2a/2a 1 बन गया। साइन स्क्वायर थीटा आपका 1 आ गया, तो थीटा की वैल्यू आपके पास हो जाएगी π/2। तो लिमिट्स चेंज हो गई हमारे स्टूडेंट 0 से π/2। हमें
सॉरी स्टूडेंट, लिमिट्स चेंज करनी है। फर्स्ट 0 से π/2। अब सारा ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करती हूँ। एक्स की वैल्यू मैंने डाल दी। एक्स आपका हो गया 2a साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, अंडर रूट में 2a एक्स की जगह मैंने डाल दिया 2a साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में एक्स स्क्वायर दैट इज़ 4a स्क्वायर साइन 4 थीटा, अंडर रूट में आ गया। dx की वैल्यू मैंने पुट कर दी। dx आपके पास हो गया दैट इज़ इक्वल टू 4a साइन थीटा कॉस थीटा d थीटा। ठीक है, अब थोड़ा सा नेक्स्ट लाइन में इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 0 से π/2, ये आपका हो गया 4a स्क्वायर साइन 4 थीटा, और साथ में ये 4a साइन थीटा कॉस थीटा है, ये भी मैं आगे ले आती हूँ। 4a साइन थीटा कॉस थीटा, अंडर रूट में जो भी कॉमन आ रहा है 4a स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा आपका कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा d थीटा। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पे देखो 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट से बाहर आया तो 2a साइन थीटा बन गया। तो सारे मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 4 इंटू 4 इंटू में 2, ये मल्टीप्लाई कर दिया आपका हो जाएगा 32। ए स्क्वायर ए और ए की पावर में 4, साइन इकट्ठे करते हैं। साइन की पावर 4, साइन की पावर 1, साइन की पावर 1, साइन 6 थीटा कॉस थीटा यहाँ पे आया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर का अंडर रूट कैंसिल किया तो आपका देखो कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा आ गया। अब कांस्टेंट टर्म 32 a की पावर 4 मैंने बाहर ले लिया। 0 से π/2 साइन 6 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो स्टूडेंट आप देखोगे जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था उस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। अब हमें वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या करना है, साइन की जो पावर है उसमें एक कम कर दो 5, फिर 2 का डिक्रीज दो 5 3 1, 2 में एक कम कर दिया तो 1 ही आएगा तो 1 हो गया। साथ में दोनों का एडिशन 8 में 2 कम करते जाएंगे 8 6 4 और 2, दोनों अगर इवन है तो साथ में π/2 लगाना है तो साथ में π/2 लगा दिया। इसको काटोगे स्टूडेंट आंसर आ जाएगा 5π/8 a की पावर 4। तो इजी सा क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था। तो इसको आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो देखो, फिर भी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो आप मुझे दोबारा से व्हाट्सएप कर सकते हो। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ फोर्थ पार्ट करते हैं हम। फोर्थ पार्ट दैट इज़ 0 से π/6 साइन 6 दोबारा लिख रही हूँ एक बार। 0 से π/6 cos 6 3x साइन स्क्वायर 6x dx। इसको आपने सॉल्व करना है। देखो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, हमें क्या करना है, लिमिट 0 से π/2 में चेंज करनी है। तो π/6 है तो π/2 में चेंज करनी है हमें इस लिमिट को, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने 3x को मान लिया यहाँ पे t है, क्योंकि 3x को t मानेंगे तभी हमारा ये π/2 में चेंज होएगा। x 3 dx आपका क्या बन जाएगा dt। लिमिट्स चेंज करते हैं। x की जगह देखो 0 डालती हूँ मैं तो t की वैल्यू भी 0 आ गई। x की जगह मैं π/6 डालती हूँ तो आप x की जगह यहाँ π/6 डालो, 3 से 6 कैंसिल हुआ तो t की लिमिट हो गई π/2। तो स्टूडेंट देखोगे हमारा चेंज हो गया लिमिट 0 से π/2 में। सारे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। cos 6 3x की जगह मैंने t डाल दिया, साइन स्क्वायर 6x की जगह आपका क्या बन जाएगा दैट इज़ 2t, dx की जगह आ गया आपके पास 3 dt/3। तो ये आपका चेंज हो गया। अभी भी यहाँ पे साइन स्क्वायर 2t है, जब आपका एंगल हो वो सिंपल t में होना चाहिए। तो अब इसका फॉर्मूला खोल देते हैं। हमें पता है साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। वो फॉर्मूला खोल देंगे तो आपके पास देखो ये हो जाएगा 0 से π/2 cos 6t, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला खोल दिया 2 साइन t cos t का होल स्क्वायर dt/3।
पहले जितना सिंप्लीफाई आप कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करोगे। तो अब साइन वाले इकट्ठे कर लिए। पहले कांस्टेंट टर्म देखो, 2 का स्क्वायर 4/3 मैंने बाहर ले लिया। साइन स्क्वायर टी बन गया, दैट इज साइन स्क्वायर टी, और कॉस की पावर 6 कॉस की पावर 2, तो ये हो गया cos 8t, और यहाँ पे आ गया आपके पास dt। तो आप देखोगे स्टूडेंट, साइन की पावर भी इवन है, कॉस की पावर भी इवन है, और लिमिट 0 से π/2 चेंज हो गई। तो आप इसको लिखोगे आगे नेक्स्ट लाइन में, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 4/3, 2 में एक कम किया 1, 8 में पहले एक कम करा 7, 7 में 2 का डिक्रीज देते जाओ, 7, 5 के बाद 3 के बाद आपका हो गया 1। फिर दोनों को ऐड करना है, 8 + 2 10, पहले 10 एज इट इज़, 2 का डिक्रीज देना है, 10, 8, 6, 4, 2 के बाद 0 नहीं लिखना, ना ही आपने नेगेटिव इंटीजर लिखने हैं, दोनों इवन है तो साथ में π/2 आ गया, जो कटता है काट दो, तो आंसर आ जाएगा 7π/384। तो स्टूडेंट आप देखोगे कि एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं इसी फॉर्मूले पे बेस है, तो फॉर्मूला ध्यान से करें, फिर एक्सरसाइज को सोल्व करें। 8.4 एक्सरसाइज सॉल्व करो। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 8.5 भी सेंड करूँगी। तो 8 का चैप्टर रिडक्शन फॉर्मूला आज आपका मैं फिनिश करा दूँगी। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।